Good morning, dear students. Hope all are doing well. So आज का लेक्चर जो मैंने आपके लिए लाया है दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. दिस द चैप्टर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. सो इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं डिस्कस करूँगा. होप सारे बच्चे जो हैं वो सुनेंगे आराम से. So without wasting too much time, I am going to start world population distribution. So first of all, what is population distribution? Population distribution क्या होता है? It refers to the way people are spaced over the earth's surface. जमीन की सतह पे लोगों के दरमियान जो स्पेस, लोगों के बीच में जो स्पेस, इसको कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. The way people are spaced over the earth's surface, that is called population distribution उसको कहते हैं. अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, the world population distribution जो है that is not same. हर जगह पे वो आपको सेम नहीं मिलेगा. कहीं पे आपको ज़्यादा मिलेगा और कहीं पे आपको पॉपुलेशन जो है बहुत कम मिलेगी, और कहीं पे आपको पॉपुलेशन जो है मॉडरेट मिलेगी. दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन. अनइवन मीन नॉट सेम. कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा आपको. वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया पे रहती है. 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 10% एरिया ऑफ लैंड. और वर्ल्ड की जो 10% पॉपुलेशन जो है वो 90% लैंड एरिया में रहती है. दिस इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जस्ट लिव्स इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. इसका मतलब जो है कि कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन. दिस इज कॉल्ड अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपको मैं बताऊं, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके पास 60% पॉपुलेशन है. टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. अब वो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे है जो है इंडोनेशिया. देन ब्राज़ील की बात करेंगे वो 5वें रैंक पे है. पाकिस्तान इज़ इन 6th नंबर. नाइजीरिया 7th नंबर पे है. बांग्लादेश 8th नंबर पे है. रशिया की बात करेंगे वो 9th नंबर पे है. और मैक्सिको की बात करेंगे वो 10th नंबर पे है. दीज आर द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग. आपको इसमें से इन 10 जो कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको तकरीबन 5 कंट्रीज़ पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. याद रखोगे बेटा, तो इसमें भी क्वेश्चन एक जो है वो बन सकता है. सो अभी तक क्या पढ़ा हमने? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर. 90% of our population just lives in 10% area of the land, and the 10 most populous country in the world contribute how much percent of population? That is 60% of the world's population. In 10 countries में से 6 कंट्री जो हैं दे आर इन एशियन कॉन्टिनेंट. याद रखना, एशिया में 6 कंट्रीज आती हैं. चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया. 6 कंट्री जो हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट में आती हैं. इसीलिए एशियन कॉन्टिनेंट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. याद रखोगे. नाउ यहाँ पे नंबर 2 है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? Density of population is the ratio between the number of people and the area of the land. Ratio between the number of people and the area of the land. Within 1 square kilometer area of land में कितने लोग रह रहे हैं, that is called the density of population. इसको density of population कहते हैं. Density of population को आप सिंपल लिख सकते हो, it is equal to total number of persons upon total land area in square kilometers. और इसको हम मेजर करते हैं पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर में. हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. ओके. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स
टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, या रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द एरिया ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनइवन है। व्हाई इट इज़ अनइवन, ये क्यों है अनइवन, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। जहाँ तक मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। So beta, there are so many factors that are responsible for uneven distribution population. There are geographical factors, there are economical factors, there are social factors, cultural factors, political factors. बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करेंगे हम। जियोग्राफिकल फैक्टर में याद रखोगे बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर is the most important factor affecting uneven distribution of population. Water is the most important factor influencing population distribution. पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। That is why people prefer to live in areas where fresh water is available. लोग वहाँ ही बैठेंगे जहाँ पे fresh water available होगा, क्योंकि water is used for number of purposes such as drinking purposes, bathing purposes, washing clothes purposes, irrigation purposes, to generate hydroelectricity. That is why river valleys are among the most populated areas of the world. अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे जितने भी बड़े बड़े मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जो है they are inhabited in river valleys because water plays very important role. We can't live without water. So water जो है, तो हर जगह तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, हर जगह फ्रेश वाटर नहीं है। जहाँ पे फ्रेश वाटर होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे और जहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होगी वहाँ पे कम लोग होंगे। दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सेकेंड इज दैट इज लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे, और वी कैन से टोपोग्राफी भी हम इसको कह सकते हैं, रिलीफ ऑफ द लैंड। पहला जो है प्लेन, देखो हमारे पास कुछ ऐसी ज़मीन जो होती है वो फ्लैट होती हैं, प्लेन होती हैं। प्लेन एरिया में हमेशा पॉपुलेशन जो होती है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो होता है एज़ कम्पेयर टू हिली एरिया, एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस एरियाज या एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट्स। वाई प्लेन एरिया में क्या कर सकते हैं, पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन एरियाज बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज दे आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। वहाँ पे हम आराम से क्रॉप्स बना सकते हैं, एंड बिल्डिंग रोड्स दियर, वहाँ पे रोड हम आराम से बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज आराम से बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम हिली एरियाज़ की बात करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। वहाँ पे ऑलरेडी उसकी जो टोपोग्राफी होती है रगड टोपोग्राफी होती हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट ए रोड देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रा ए रेलवे लाइन देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एन इंडस्ट्रीज देयर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स, एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज देयर, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉपुलेशन इज देयर। सो दैट इज वाई प्लेन एरियाज एनकरेज हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज। अगर हम बात करेंगे हिमालय माउंटेन्स की बात करेंगे, हिमालयस की बात करेंगे, हिमालय जो है ऑलमोस्ट एम्प्टी है। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर इज दैट इज क्लाइमेट। दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लोग कहाँ बैठना पसंद करेंगे, हॉट क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में या मॉडरेट क्लाइमेट? बताओ मुझे आप। People try to prefer to live in areas which do not have extreme climate. लोग वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे जहाँ पे extreme climate होगा। What do you mean by extreme climate? Either too hot or too cold. या ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे या ज़्यादा सर्दी होगी, इसी को हम कहते हैं extreme climate. Example की बात करेंगे, there is absence of population in Antarctica and tundra region. Why? Due to very low temperature. Antarctica, tundra region में बिल्कुल population कम है क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे low temperature है। ऑन द अदर है अगर हम मेडिटेरियन एरिया की बात करेंगे, मेडिटेरियन रीजन की बात करेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत मतलब हाई पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, बिकॉज ऑफ द मॉडरेट टेम्परेचर। दैट इज वाई क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अफेक्टिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। तो लोग कहाँ बैठेंगे ज़्यादा? जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, एंड दैट इज आइडियल फॉर द
हायर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे हम। सॉइल, जिस एरिया में फर्टाइल सॉइल होगी दैट एनकरेजेस हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर टू दोज एरियाज वेयर द सॉइल इज इनफर्टाइल, वेयर द सॉइल इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। फर्टाइल सॉइल एनकरेज हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ फर्टाइल अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज एरियाज वेयर द सॉइल इज इनफर्टाइल, वेयर द सॉइल इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन। सो दीज आर द जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में याद रखना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, रिलीफ ऑफ द लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया एंड सॉइल हो गया। दीज आर जियोग्राफिकल फैक्टर्स। नाउ मूव्स टू इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। दोज एरियाज विच आर रिच इन मिनरल्स दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। वो एरियाज जहाँ पे मिनरल्स होते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज में क्या प्रोसेस की जाती है, मिनरल्स की प्रोसेसिंग की जाती है। अब वहाँ पे मिनरल जो होंगे तो माइनिंग भी होगी और दूसरे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होगी। लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट होगा। वहाँ पे स्किल्ड लेबर्स भी होंगे, अनस्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। वो वहाँ पे जाएंगे और काम करेंगे उन इंडस्ट्रीज़ों में। कुछ माइनिंग का काम करेंगे, कुछ लोग जो हैं दूसरे काम करेंगे, और लोगों के जाने से वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी ज़्यादा होगी जहाँ पे मिनरल्स होंगे, बिकॉज मिनरल्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कटंगा जम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकंड इज दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो द इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब करती हैं, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडस्ट्री जो होती है वो दे एक्ट एज ए मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह लोगों को खींचती हैं कि आ जाओ और यहाँ पे काम करो। दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू कम एंड अर्न मनी हियर। दीज इंक्लूड नॉट ओनली, अब कौन खाली इंडस्ट्री में खाली फैक्ट्री वर्कर्स को जॉब नहीं मिलेगा, बट आल्सो ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज़ को। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाएंगे, वहाँ पे शॉपकीपर्स भी होंगे, लोगों को कुछ खरीदना भी पड़ेगा तो शॉपकीपर से खरीदेंगे। डॉक्टर्स होंगे, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स भी होंगे एंड अदर प्रोफेशनल्स भी वहाँ पे होंगे। कुल मिला के इंडस्ट्रियल फैक्टर जो होता है ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। और वो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है। अगर हम बात करेंगे जापान की, कोबा ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान की बात करेंगे, वो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की बात करेंगे हम, ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। देखो मुंबई एक अर्बनाइज्ड एरिया है, दिल्ली एक अर्बनाइज्ड एरिया है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव्स टू मुंबई, दिल्ली फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, फॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाते हैं। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि अर्बन एरिया इज़ ए प्लेस वायर देयर इज़ अवेलेबल, हर कोई अवेलेबिलिटी वहाँ पे होती है। चाहे हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, हर कोई फैसिलिटी वहाँ पे होती हैं और लोग इन फैसिलिटियों का लाभ उठाने के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया, दैट इज मिनरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है ये हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात करेंगे हम, कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती हैं या कल्चरल सिग्निफिकेंस होती हैं। देखो मक्का मदीना की बात करेंगे हम, इट इज़ अ टाउन विच हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। वैष्णो देवी, it is a town which has religious significance. Ajmer, it is a town which has religious significance, and people try to prefer to live in these areas which have cultural or religious significance. Therefore वहाँ पे population density high होगी जिस एरिया की religious significance होगी या cultural significance होगी, याद रखना। या कभी कभार क्या होता है, in the same way क्या होता है, पीपल मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस।
कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, या सोसाइटी में कोई इख्तिलाफ आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, लोग अपनी जगह को छोड़ के वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, वहाँ पे फेवर होगा, मतलब उनके लिए फेवर आइडियल एटमॉस्फेयर होगा और लोग वहाँ पे जाते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी वजह से इनक्रेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, JNK की बात करेंगे, कश्मीर वैली की पर्टिकुलरली की बात करेंगे, 2020 तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे, हड़ताल होते थे, कर्फ्यू होते थे, और लोग क्या करते थे, लोग उनको जो होता था वो उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, अपने स्कूल से निकाल के दूसरे स्टेटस में उनको दाखिला दिया, एडमिशन दिलाया, और जहाँ से वो निकले वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई, जहाँ पे वो सेटल हो गए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो कभी कभार पॉलिटिकल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो इसमें हमने पढ़ा जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमने पढ़े, देन इसमें हमने पढ़े हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी हमने इसमें पढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम पॉपुलेशन चेंज भी कह सकते हैं। इट रेफर्स टू चेंज इन द पॉपुलेशन इन या पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के साथ साथ एक एरिया में पॉपुलेशन में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है इट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है या इट में भी नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एंड व्हाट इज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। सपोज 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 102 करोड़ जो थी इंडिया की पॉपुलेशन, और 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़। अब 121 करोड़ को आप माइनस करो 102 करोड़, तो वहाँ पे नेट एडिशन कितना हुआ? वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन जो है वी शैल गेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें जितना भी इंक्रीज हुआ है तकरीबन इसमें 121 को 102 माइनस करो, तकरीबन 19 करोड़ जो है, यहाँ पे गलती हो गई, एरर हो गया तो प्लीज़ रेक्टिफाइड। तो तकरीबन 19 करोड़ जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, याद रखो। अब हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? देयर आर टू मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनफैक्ट हाँ, two measures of population growth. What is natural growth of population and actual growth of population? These are the two measures of population growth. Natural growth, simple. Birth minus death rate is called natural growth of population. It is defined as difference between birth and deaths in a particular region between 2 points of time. That is called natural growth of population. याद रखना, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक होता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Actual growth of population means difference between birth rate and death rate plus in migration. In migration means मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हो, किसी कंट्री से और कोई आ रहे हैं, तो दैट इज़ इन माइग्रेशन इंडिया की। अगर इंडिया से आप रह रहे हो, इंडिया में आप रह रहे हो और इंडिया से आप बाहर किसी देश में जा रहे हैं, दैट इज़ आउट माइग्रेशन। सो दिस इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो दीज आर द टू मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को सिंपल याद रखोगे आप, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, एंड एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को आप याद रखोगे डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। नाउ ऊपर मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा? पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, या व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन, या जब लोग दूसरे कंट्री अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाएंगे परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रह रहे हैं, अब श्रीलंका से कोई यहाँ परमानेंटली आ रहा है तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट एंड व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन,
दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे, इसका रिवर्स, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, जब पॉपुलेशन कम होगी समय के साथ साथ, इट इज नोन एज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। इट ऑकर्स व्हेन द बर्थ रेट इज लेस, व्हेन द बर्थ रेट, इट ऑकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट, जब बर्थ रेट फॉल होगी, कम होगी दैन डेथ रेट से, और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्री, जब लोग दूसरी कंट्री में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रह रहे हैं, अब इंडिया से हम श्रीलंका जा रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, श्रीलंका की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। श्रीलंका का पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, इंडिया का नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, याद रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट इज दैट इज स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। If the population neither increases nor decreases between 2 points of time, that is stable balance में जब population रहेगी, जब birth and death rate जो हैं वो सेम रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, इसको कहते हैं stable population growth। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, components of population change। किन कंपोनेंट से पॉपुलेशन चेंज होती है? देयर आर 3 कंपोनेंट्स, यहाँ देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल CBR, क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट। याद रखो वंस अगेन, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ्स इन ए, नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट। If birth rate is more than death rate, it results in positive growth of population, as I already mentioned this। जब birth rate ज़्यादा होगी death rate से, उसको positive population growth कहते हैं। crude death rate क्या होता है? इसका opposite, it is expressed as number of deaths in a year per 1000 population in a particular region, that is called a crude death rate। अब if death rate is more than birth rate, it results in negative population growth। अगर death rate ज़्यादा होगी बर्थ रेट से, तो इसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा। अब दोनों को कहते हैं, चाहे क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट की बात करेंगे, बोथ आर कॉल्ड द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट इज द नेचुरल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है चेंज होती है, दैट इज माइग्रेशन। What do you mean by migration? The movement of people from one place to another place, that is called a migration। अब migration induced factor है population का। देखो 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताए। बर्थ रेट जो है नेचुरल फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, डेथ रेट जो है नेचुरल फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। बर्थ रेट जो होती है भाई मतलब नेचुरली होती है, डेथ रेट जो है ये नेचुरली होती है, तो दैट इज़ वाई दे आर नेचुरल फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब माइग्रेशन की बात करेंगे, माइग्रेशन नेचुरल नहीं होती है, ये इंड्यूस्ड होती है, इट इज़ द इंड्यूस्ड फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब माइग्रेशन क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल मूविंग इन एंड आउट ऑफ ए प्लेस। मूविंग इन, कहीं पे आना, और किसी जगह जाना, दैट इज मूविंग इन एंड आउट ऑफ ए प्लेस ड्यू टू वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से। वाई पीपल मूव बिकॉज ऑफ सम रीजन्स की वजह से लोग इधर उधर जाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। इट इज टेकन इन टू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब हम एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तब हम माइग्रेशन को भी अकाउंट में लेते हैं, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब माइग्रेशन में 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन माइग्रेशन, प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होती है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, हम इंडिया में रह रहे हैं, अब अभी हमें दुबई जाना है, इंडिया से हम दुबई जा रहे हैं, इंडिया प्लेस जो है हमारी ऑरिजिन प्लेस है, इस प्लेस को हम छोड़ के दुबई जा रहे हैं, तो इंडिया में क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। अब दुबई हम गए हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। याद रखो, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द प्लेस दे मूव फ्रॉम, जहाँ से निकल रहे हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन। इससे हमेशा डिक्रीज होती है पॉपुलेशन। एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है? द प्लेस दे मूव टू। याद रखो, द प्लेस दे मूव टू, जहाँ पे लोग जा रहे हैं, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है।
याद रखो, दैट इज प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब दो और टर्म्स इसमें आती हैं, इमिग्रेशन क्या होता है और एमिग्रेशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन याद रखो, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए प्लेस, वो लोग, वो माइग्रेंट जो दूसरी जगह पे जाते हैं वो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। और वो माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, जो अपनी जगह से निकलते हैं उसको एमिग्रेंट कहते हैं। याद रखो, कन्फ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट क्या होता है। इमिग्रेंट होता है हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट, उस जगह का वो इमिग्रेंट हो गया। एंड इमिग्रेंट क्या हो गया, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, जो अपनी जगह से निकल गया, अपनी जगह, अपनी ऑरिजिन प्लेस से निकला, वहाँ का वो हो गया एमिग्रेंट। दैट इज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो माइग्रेशन में हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब इसमें जो है इस चैप्टर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक चैप्टर जो एक क्वेश्चन जो रह गया, तो ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा बेटा। तो हमने इसमें जो पढ़ा है, वंस अगेन रिकैप इट कि हमने क्या पढ़ा इसमें। हमने यही इसमें पढ़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंडिया का, वर्ल्ड का एज वेल एज इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आने वन है। देन इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा हमने, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, किन फैक्टर्स से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, इसमें हमने जियोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े हैं, देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पढ़े हैं। देन इसके बाद हमने पढ़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं। ये मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होते हैं इसको मेजर किया जाता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से, दैट इज बर्थ एंड डेथ रेट, एंड एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया व्हेन बर्थ रेट ज़्यादा होगी डेथ रेट से, उसको पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। नेगेटिव ग्रोथ होता है जब डेथ रेट ज़्यादा होगी बर्थ रेट से, उसको नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। स्टेबल होता है व्हेन बर्थ रेट नाइदर इंक्रीजेज या डेथ रेट नाइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में 3 चीज़ आती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन चेंज होगा, डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन फिर से चेंज होगा, अगर माइग्रेशन लोग ज़्यादा मूवमेंट करेंगे इधर उधर उससे भी पॉपुलेशन चेंज होगी। बर्थ एंड डेथ रेट हमने पढ़ा, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, और माइग्रेशन जो हमने पढ़ा है वो इंड्यूस्ड फैक्टर है पॉपुलेशन का। तो हमने इसमें और पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म जो है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होती है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है। अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होगी, और इसके अलावा इसमें जो होगा हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू अडॉप्ट पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होगा। होप दिस वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।